दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक वीडियो सेशन डाल रहा हूं जिसमें कि दो तीन चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूं जो काफ़ी ही पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। और चूंकि मैं नेगेटिव बोलता भी नहीं हूं, मैं पॉजिटिव ही बोलता हूं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग जो भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे, इसको एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा। चलिए बात को हम चालू करते हैं। सबसे पहले टीआरई 2 के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं, तो हमारे बिहार प्रदेश से कुछ साथी मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, फिर सचिवालय में जा करके अपनी बातों को रखे हैं कि भाई हमारा जो टीआरई 2 में रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, तो आप हमारा रिजल्ट दे दीजिए, हमारा काउंसलिंग करवा दीजिए। क्योंकि उस समय बीपीएससी चेयरमैन दूसरे थे, अब बीपीएससी चेयरमैन दूसरे हो गए हैं। तो वहां से कोई बहुत उचित और समुचित जवाब नहीं मिला। इसलिए हमारे जो भी साथी सक्रिय भूमिका में हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे हम लोगों का रिजल्ट आउट होगा और कैसे हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई साधारण सा जजमेंट नहीं है। ठीक है, तो मंगलवार यानी कल उत्तराखंड सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उत्तराखंड हाई कोर्ट में है और फाइनल डिसीजन होगा कि आखिर करना क्या है। ये सबमिशन करवाते हैं काउंसलिंग में, एनआईएस डीएलएड को भाग देते हैं, नहीं देते हैं, ये कल पता लग जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो स्पष्ट है, उसमें कोई लेकिन किंतु अगर मगर है ही नहीं। लेकिन फिर भी सरकार अपने अकड़ापन से, अपने अकड़े रवैये को लेकर के काउंसलिंग में भाग नहीं दे रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि बिहार प्रदेश हो या भारत का कोई भी प्रदेश हो, आज यदि कोई कुछ भी कर रहा है तो वह जीत के वजह से कर रहा है। तो उस जीत का श्रेय किसको जाता है? यदि उसको हम इग्नोर करके कोई काम करेंगे तो यह समुचित बात नहीं है। मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूं, चाहे जो भी हो, बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे किसी भी स्टेट के हों। क्योंकि आज यदि कुछ भी हुआ तो उसमें बिहार प्रदेश यानी पूरे देश का सहयोग रहा और उस सहयोग का बागडोर माननीय विश्वनाथ जी के हाथों में रहा और उनके द्वारा ही जीत का ये मीठा लड्डू कह सकते हैं, सबको मिला। अब आइए बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन का भी 2 तारीख के बाद हम लोग कोर्ट करेंगे। इस पर भी आप लोग आश्वस्त रहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को इन सर्विस माना है, फ्रेशर नहीं माना है कि ये कोई फ्रेशर कैंडिडेट नहीं, इन सर्विस टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट वाले हों, चाहे एडेड वाले हों, चाहे गवर्नमेंट वाले हों। तो उसमें बहुत से ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जिसके बिहाफ पर हम केस कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब टीआरई 3 की बात करते हैं। जो 215 पिटिशनरों की बात चल रही है कि उनको सबमिशन करवा करके और काउंसलिंग तक पहुंचाया जाए, उसमें हमारे जो याची बने हैं, जो भी याची हैं, उन याचिकाकर्ताओं से निवेदन होगा कि भाई आप लोग सोच समझ के कोई कदम उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा ही करने में बुरा हो जाए। मेरा एक अपील होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे करने में बुरा हो जाए। इसलिए जो भी याचिकाकर्ता हैं, बहुत सावधानी से कदम फूक के रखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी साथी सक्रिय हैं जो कि आपको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे और उल्टा सीधा पढ़ जाएंगे और फिर आप उनकी बातों में आकर के बेवजह परेशान होंगे। और जब परेशान हो जाएंगे तो फिर जो है शीर्ष नेतृत्व को एक बार याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, टीआरई 1 हो, सब लोग समुचित और सबकी सलाह से, सबके राय विचार और तारतम्यता के साथ कोई भी काम करें। कोई बिना तारतम्यता का काम कर भी रहे हैं तो मैं उसको लाइक नहीं करता हूं।
क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि अभी तक जो भी काम हुआ एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हुआ, एक तारतम्यता बना, एक समन्वय बना, उस हिसाब से हम लोग काम किए। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अपने शीर्ष नेतृत्व का भी सलाह बहुत जरूरी है। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि TRE 2 का जो भी पास आउट कैंडिडेट हैं उन्हें भी चांस मिलेगा, और TRE 3 में जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें भी चांस मिलने का भरपूर अवसर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, गुप्त रूप से काम करना है कि ताकि कोई विपक्षी हम लोग ऊपर हावी न हो। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं।